अब बिहार में नीतीश चालीसा एकदम आराम से रात में 2 बजे निकलिए। अब भाजपा का नेता सब देखिए रात भर घूमता है, रात भर लगन में घूमता है, लोग श्राद्ध में घूमता है क्षेत्र में। इनकम टैक्स का रेट जिसके घर पर होता है उसको बाबा रामदेव का डिटर्जेंट पाउडर नहीं, संजय जायसवाल का डिटर्जेंट पाउडर मिल गया, सम्राट चौधरी का डिटर्जेंट पाउडर मिल गया, उनको बीजेपी का टिकट मिल गया। क्या नीतीश कुमार जी बिहार से निकलते हैं, कराहना शुरू करता है, अरे बाबा अब क्या होगा, अब क्या होगा, पेट में दर्द हो जाता है शुरू। कैसा सिला दिया इस प्यार का आपने, सिला यही दिया ना कि 24 घंटे के अंदर में आपने सदस्यता ले ली राहुल गांधी जी का। आपके पूर्वजों ने कभी देश के अंदर कुर्बानी दी है, कोई आज़ादी की लड़ाई में भूमिका अदा की है, सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई में कोई भूमिका अदा की है? नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 3 दिवसीय दिल्ली दौरे पे थे। तमाम विपक्ष के नेता हैं, उनसे मुलाकात की। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल से भी मुलाकात किया। बात करने के लिए हमारे साथ जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार है। सर, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली दौरे पे थे, तमाम विपक्ष के नेता से मिले, क्या रिएक्शन है, क्या पॉजिटिव? एक सकारात्मक है यह, चूँकि महत्वपूर्ण विषय यह है कि जो वैकल्पिक राजनीति में एक महत्वपूर्ण पक्ष होता है, जो देश के अंदर आसन्न संकट है लोकतांत्रिक मूल्यों पर, तो जो मैं देखा कांग्रेस पार्टी के माननीय राहुल गांधी जी ने कहा कि विचारधारा की इस लड़ाई में, यह शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है, वाक्यांश, और कहा कि साथ खड़े हैं, साथ लड़ेंगे भारत के लिए, अदानी के लिए नहीं। एक तरफ अदानी के लिए लड़ने वाले लोग हैं कि साथ खड़े हैं, साथ लड़ेंगे, और हम कह रहे हैं कि हम भारत के लिए लड़ेंगे। यह कांग्रेस पार्टी नज़रिया, तो ये सकारात्मक पहल है। और विपक्ष के लोग हैं, बीजेपी के लोग हैं, वो कह रहे हैं कि कितना भी साथ हो जाए, जहाँ जाएंगे वहाँ प्रधानमंत्री का एक चेहरा मिलेगा इनको। अरे ये तो काहे परेशान है, मैंने ये लोग मोदी तानाशाही है, कोई किसी से मिलेगा नहीं। तो हम जब मिल रहे हैं तो उनको परेशान नहीं होना चाहिए, उनको तो स्थिर रहना चाहिए। जब हमारी भूमिका ही नहीं, हमारी ताकत ही नहीं, तो काहे परेशान है? नहीं परेशान होना चाहिए। इसका मतलब बातें कुछ न कुछ तो है, जिसके चलते भाजपा दिल्ली से लेकर पटना तक कराह उठती है। जैसे ही नीतीश कुमार जी बिहार से निकलते हैं, कराहना शुरू करता है, अरे बाबा अब क्या होगा, अब क्या होगा, पेट में दर्द हो जाता है शुरू। तो पेट में दर्द करने की कोई ज़रूरत नहीं। 24 का चुनाव आएगा और वह चुनाव मुद्दों के आधार पर लड़ा जाएगा। इनके तथाकथित फर्जीवाड़े का नकाब भी उतरेगा, इसलिए बेचैन नहीं होना चाहिए भाजपा को। बीजेपी के लोग सीधा सवाल कर रहे हैं कि बिहार में बाई इलेक्शन हुए, एमएलसी चुनाव हुए, क्या नतीजा आया? नतीजा क्या आया? नतीजा का एहसास नहीं है भाजपा को? एहसास है कि नहीं इस बात का कि 2015 में जब महागठबंधन बना था तो 54 सीट पर सिमट गए थे, और उपचुनाव में पहले भी जब एनडीए था उस समय का नतीजा भी निकाल के देख लें। उपचुनाव के नतीजे पर अगर खुशफहमी के शिकार हैं, एकदम रहना चाहिए खुशफहमी का शिकार, कोई दिक्कत नहीं। पर बीजेपी के तो लोग पूछ रहे हैं कि राहुल गांधी की सदस्यता चली गई तो अब प्रधानमंत्री के उम्मीदवार कौन हैं इन लोगों के? इस सदस्यता चली गई, बोलने में लाज नहीं लगता है, लज्जा नहीं महसूस होता है? 24 घंटे के अंदर में आपने कौन सा मापदंड देश के अंदर संसदीय लोकतंत्र में स्थापित किया? अरे कम से कम राहुल गांधी जी की तो दादी ने कुर्बानी दिया, उनके पिता ने कुर्बानी दिया, आपको बोलने का अधिकार है? आपके पूर्वजों ने कभी देश के अंदर कुर्बानी दी है? कोई आज़ादी की लड़ाई में भूमिका अदा की है, सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई में कोई भूमिका अदा की है, कोई कुर्बानी है? 1925 में आरएसएस की स्थापना हुई, 1947 तक बताए कि देश की आज़ादी की लड़ाई में कौन लोग कुर्बानी दिए। अरे देश शहीद आजम भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त और बिस्मिल्लाह का है, ये आप हसरत मोहानी का देश है। ये देश आपका नहीं है, आपको लज्जा लगना चाहिए। और आपको लज्जा इसलिए लगना चाहिए कि श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी का देश सम्मान करता है। अटल जी जब बीमार थे तो राजीव गांधी जी ने पहल किया, और पहल कर करके संयुक्त राष्ट्र संघ में अटल जी संबोधन के लिए गए। उन्होंने अपना पेट का इलाज कराया और कहा कि मैं आज जिंदा हूँ तो देश के प्रधानमंत्री राजीव गांधी तत्कालीन थे, उनके कारण जिंदा हूँ। आपको इस बात का एहसास नहीं है कि
इंदिरा जी को अटल जी ने दुर्गा कहा था बांग्लादेश युद्ध में विजय के बाद। अरे उस परिवार का, उस पारिवारिक पृष्ठभूमि पर जो सवालिया निशान खड़ा करता है। और आपने कैसा सिला दिया इस प्यार का? आपने सिला यही दिया ना कि 24 घंटे के अंदर में आपने सदस्यता ले ली राहुल गांधी जी का। यही आपका मापदंड है जो आपके दल के पूर्वज जिनका सम्मान करते, जिसके परिवार का, उस परिवार के प्रति आपका क्या नजरिया है, ये तो स्पष्ट हो गया। घृणा से भरा हुआ है भाजपा। आप लोग नीतीश मॉडल की बात करते हैं, पर बीजेपी के लोग हैं वो कह रहे हैं कि योगी मॉडल लागू होना चाहिए। कौन सा? तो कहाँ हुआ? वो जो एगो कोई उत्तर प्रदेश के गृह राज्य मंत्री थे भारत सरकार में, उनका बेटा जो किसानों पर गाड़ी चढ़ा दिया, तो कौन मॉडल है? वहाँ पर बुलडोजर में तेल खत्म हो गया था, तो तेल भरवावे, ही सब भरवावे तेल। किसान पर जब गाड़ी चढ़ रहा था उस समय क्या कर रहे थे लोग? कहाँ है वो मॉडल? जब ब्रिजभूषण शरण सिंह उनके दल के सांसद पर जब आरोप लगा, और कौन लगाया? भाजपा नेता बबीता फोगाट की बहन दिनेश फोगाट ने कोच समेत इन पर आरोप लगाया, तो उस समय क्या हुआ था? भ्रष्टाचार का मामला जब हेमंत बिश्व शर्मा पर आया, तो उस समय क्या हुआ था? जब सीबीआई ने पूछताछ के लिए गई थी उनके यहाँ, उस समय क्या हुआ था? उस समय बुलडोजर कहाँ चला गया? अरे बुलडोजर अपने को छोड़ करके, नहीं तो भाजपा बताए। अरे कानून का बुलडोजर, अंबेडकर का बुलडोजर, उससे कड़ा बुलडोजर कोई नहीं है। इसलिए ना, देखिए उत्तर प्रदेश में शासन हुकूमत है गेरुआ वस्त्र का, वहाँ हनुमान चालीसा पढ़ना पड़ता है घर से निकलने पर। अब बिहार में नीतीश चालीसा, एकदम आराम से रात में 2 बजे निकलिए। अब भाजपा का नेता सब देखिए रात भर घूमता है, रात भर लगन में घूमता है, लोग श्राद्ध में घूमता है क्षेत्र में। तो नीतीश कुमार जी के कानून का मॉडल है ना, तो ये महत्वपूर्ण है ना। रात भर घूमता है, डर नहीं लगता है सबको। अगर डर लगता तो वायु श्रेणी का सुरक्षा काहे वापस कर दिया? क्यों कर दिया बेचौल जी का? क्यों कर दिया संजय सरावगी का? इस सब का क्यों वापस कर लिया? दिलीप जायसवाल जी का वापस क्यों कर लिया? इसका मतलब कानून का राज है बिहार में। केंद्र के सरकार के द्वारा दिए गई सुरक्षा वापस लिया जाना भाजपा के विधायकों का, यह बताता है कि बिहार में कानून का राज है और कानून मॉडल अंबेडकर मॉडल है। एक आखिरी सवाल रहेगा, नीतीश कुमार तमाम विपक्ष के दलों से मिल रहे हैं, पर आरोप लगा रहे हैं कि केजरीवाल से मिले उनके 2 मंत्री जेल में हैं, राहुल गांधी की सदस्यता, मतलब कि तमाम सवालों को लेकर ये साबित करना चाह रहे हैं कि विपक्ष के लोग भ्रष्ट हैं। भाई विपक्ष के लोग भ्रष्ट है तो आप प्रधानमंत्री आप हो, आप कहते हैं कि हम राष्ट्रपति भी बनाए हैं, अधिकतर राज्यों में मुख्यमंत्री आप हैं, तो आप कर क्या रहे हैं? आपको सत्ता में किस लिए बैठाया गया है? अगर आपके पास साक्ष्य है तो कोई डरा रहा है आपको? आप तो दूसरे को डराते हैं। बताओ सीबीआई ईडी का नतीजा क्या हुआ? इतने दिनों तक सीबीआई ईडी का इस्तेमाल आप कर रहे हैं, उसके नतीजे क्या है? और यह बिहार में तो साक्षात उदाहरण है। इनकम टैक्स का रेट जिसके घर पर होता है उसको बाबा रामदेव का डिटर्जेंट पाउडर नहीं, संजय जायसवाल का डिटर्जेंट पाउडर मिल गया, सम्राट चौधरी का डिटर्जेंट पाउडर मिल गया, उनको बीजेपी का टिकट मिल गया। क्या नतीजा है? और ये आरोप है एफआईआर में। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहता है कि कागजात लेके भाग गए। तब कागज लेके भागने वाला को तो टिकट दे रहे हो यार, अब भाषण दे रहे हो भ्रष्टाचार पर। मैं तो सीधा आरोप बीजेपी पर लगा रहा हूँ कि अंडरहैंड डील है, पॉलिटिकल डील है, या कौन डिटर्जेंट पाउडर है ये बताइए। चलिए, जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार थे, साफ तौर पे साफ कहा कि उनकी सरकार है, कौन सा डिटर्जेंट यूज करते हैं, जिनके घर सीबीआई ईडी का छापा होता है, अगर उनके साथ चले जाए तो सब सही हो जाता है। बाकी की तमाम खबरों पर बने रहे लाइव सीरीज का। धन्यवाद।